हेलो दोस्तों। यह म्यूचुअल फंड सीरीज का 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और रेगुलर फंड में क्या अंतर होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यह वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड नया है, महिलाओं के लिए खासकर, और उन लोगों के लिए भी जो म्यूचुअल फंड को जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के बेसिक के बारे में, शेयर बाजार के बेसिक के बारे में, रिस्क के बारे में बता चुका है। साथ में म्यूचुअल फंड के टाइप में भी मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्टिव और पैसिव फंड क्या होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड और गोल्ड फंड, ये सब भी क्या होते हैं। तो अब इस वीडियो में अगर हम कवर करेंगे तो वो कवर करेंगे कि जो इन्वेस्टर का जो बाइंग का अप्रोच होता है, जो निवेशक किस तरह से बाई करता है म्यूचुअल फंड को, उसके आधार पे म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड, तो आपने अधिकतर सुना होगा रेगुलर फंड, तो ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में फिर जो फंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और ये इंटरवल फंड, ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड क्या होते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट फंड मतलब आप एज ए निवेशक म्यूचुअल फंड कंपनी या कहें एसेट मैनेजमेंट कंपनी में खुद से निवेश करते हो, मतलब डायरेक्ट, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। आप उनकी साइट में जाते हो और उनकी साइट में जाके खुद से आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हो और उसके बाद में उसमें आप निवेश करते हो। तो सिंपल। दूसरा हुआ रेगुलर फंड। अब रेगुलर फंड क्या होगा कि अब रेगुलर फंड में जो है आपके और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में कोई एजेंट है। तो जैसे कि कई सारे एजेंट जो आपको बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीद लो, अब आप उनको बोलते हो कि ठीक है आप मेरे लिए ये म्यूचुअल फंड खरीद दो, तो क्या होता है कि वो एजेंट आपको हेल्प करता है और एजेंट जो है फिर आपका पूरा जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से फिर वो आपके लिए निवेश कर देता है। हालांकि रहता आपका ही निवेश होता है, लेकिन बीच में वो क्या करता है, हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर कोई बीच में हेल्प करने के लिए आ रहा है तो क्या होगा कि भाई उसका भी कुछ कमीशन तो होगा ही होगा, है ना, तभी तो वो हेल्प कर रहा है, नहीं तो वो कोई हेल्प क्यों करेगा। तो अब उसका कमीशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों में सोचोगे कि डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में अगर आप देखते हो कि आपका फीस के रूप में किसमें पैसा बचता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपका जो पैसा जो है वो डायरेक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो तो उसमें आपको थोड़े से आपकी बचत हो सकती है। तो अगर आप सोचते हो कि आप कुछ पैसे बचाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट निवेश करने पे आपको अगर पता है कि हाँ मुझे तो सिर्फ यही कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें निवेश करने हैं, मुझे ज़्यादा सलाह की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको कंप्यूटर और मोबाइल अच्छे से चलाना आता है जिसमें आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और चीज़ों को आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो डायरेक्ट फंड जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड। तो अब ओपन एंडेड, तो अब इसमें भी आप समझ में आ रहा है कि ओपन एंडेड, तो अब ऐसा है ना, कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं कि ये सबसे शुरू में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो न्यू फंड ऑफर के रूप में पहले आती है, इन्वेस्टर से पैसा लेती है। उसके बाद में वो आपके बिहाफ में जो है वो पैसा शेयर बाजार में निवेश करती है और उसके बाद में आपको रिटर्न मिलता है। ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो। लेकिन अब इसमें भी क्या है ना कि न्यू फंड ऑफर तो हो गया शुरू में, लेकिन उसके बाद में अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड को की स्कीम को खरीद सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है। और कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि वो फंड, वो स्कीम का टाइप जो है वो ओपन एंडेड होना चाहिए, ताकि जो है ओपन एंडेड होने पे आप जब कभी भी निवेश करते हो तो फंड मैनेजर अगेन वो पैसा को लेगा और आपके बिहाफ में उसी फंड में जो स्कीम है उसमें वो ऐड कर देगा।
वो ओपन एंडेड फंड हो गया। अब क्लोज एंडेड फंड क्या हुआ? क्लोज एंडेड फंड में ऐसा हुआ कि जब शुरू में जो है कंपनी आई न्यू फंड ऑफर लेके और बोली कि भैया ठीक है, अब इतना इतना पैसा आप लगा सकते हो, आप लगा दिए। अब लगाने के बाद में आप सोचते हो कि मुझे ठीक है यार, अब बाद में आपको लगा कि यार दूसरे लोगों को लगा कि ये स्कीम तो काफी अच्छी है, अब इसमें पैसा निवेश करना चाहिए, लेकिन अब वो स्कीम तो है वो क्लोज एंडेड स्कीम। अब क्लोज एंडेड स्कीम के कारण क्या होगा कि अब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से तो खरीद नहीं कर सकते हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसका भी ऑप्शन है, जो क्लोज एंडेड स्कीम होते हैं उसका भी ऑप्शन ये होता है, फिर यहाँ पे आ जाता है कि एक्सचेंज। तो ये जो एक्सचेंज से जो है आप इसको फिर खरीद सकते हो। तो जहां पे भी अब आप समझ लो कि जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसको अगर आप समय से, क्योंकि क्लोज एंडेड फंड का क्या होगा कि एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, तो अब कोई मेच्योरिटी पीरियड है उसका, अब उसके पहले किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको बेचना है तो कहाँ से बेचेगा? तो वो जो है वो स्टॉक मार्केट में आके वो बेच सकता है। बट हाँ, अब जब चूंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट आ गया तो फिर वो डीमेट अकाउंट की भी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे यही देखना होता है। और आपको ऐसे ऐसे निवेशक अगर आप खुद से करते हो तो आपको इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो म्यूचुअल फंड कंपनी से, तो उसमें आपको वही सब दिखेंगे जो ओपन एंडेड फंड होंगे, और क्लोज एंडेड फंड का जो है आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तो आपको ये भी डर भी नहीं रहेगा कि आप कैसे जो है ओपन एंडेड फंड चूज करें या क्लोज एंडेड फंड चूज करें। उसके बाद में एक और होता है इसी में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में, जिसको इंटरवल फंड कहते हैं। अब इंटरवल से भी समझ में आ रहा है कि शुरू के कुछ समय ओपन एंडेड होगा, उसके बाद में फिर कुछ समय क्लोज एंडेड हो जाएगा, बाद में फिर ओपन एंडेड हो जाएगा, है ना? तो ये ऑप्शन भी रहता है। तो ये तो तीन तरह के हो गए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल, है ना, इन टर्म्स ऑफ फंड का जो है। और वैसे ही जो है डायरेक्ट और रेगुलर, जिसमें कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, और रेगुलर जिसमें जो है आप एजेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में भी अब समझ में आ गया। अब मैंने इतने सारे बात तो बता दी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई एक भी जो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को नहीं दिखाया है कि वो कैसे दिखता है, उसको क्या, आपको कैसे देखना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा। तो अब आगे के वीडियो में, अब ये एज्यूम करते हैं कि बेसिक जानकारी हो गई है। अब इस बेसिक जानकारी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और खुद से क्वेश्चन करते हुए इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, इतना जानने के बाद में व्हाट नेक्स्ट। दिक्कत तो वही हो जाती है ना कि अब अगला क्या। ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जो है वो अपना पैसा देते हैं, बीच में फंड मैनेजर होता है, तो आपका पैसा जो है फंड मैनेजर जो है सही से निवेश करता है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। इवन शेयर बाजार में भी जो है कंपनी आती है आईपीओ के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने के लिए, बाद में फिर सेकेंडरी मार्केट में वो जो शेयर्स हैं वो लोग उसको खरीदना बेचना करते हैं। इसमें भी कई सारे रिस्क होते हैं कि अगर एक ही कंपनी में आप पूरा पैसा लगा दिए तो भी रिस्क हो जाएगा, अगर कोई गलत न्यूज़ उस कंपनी पे आ गई, सेक्टर का भी वही है, थीम में भी वही है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी अब तक देख चुका है, और इसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप बिल्कुल शुरू के 7 वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना? अब आगे जो है एक उस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इतना तो आ गया, अब हम पहला कदम, मतलब फर्स्ट स्टेप अब करें क्या। बेसिक समझ में आ गया, अब आगे आगे जो है जहाँ पे ठीक है ओपन वर्ड है सामने, लेकिन करना कैसे है, क्या करना है, तो उस वे में अब हम सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।